हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके इन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में लेसन 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हमने 2 लेक्चर इसका किया था, जिसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। तो हालांकि हमने रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के प्रकार। क्लास 10th में हमारे पास 4 तरह की अभिक्रिया आती है। एक आती है संयोजन अभिक्रिया, एक आती है वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट है हमारे पास द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारे पास 4 तरह की अभिक्रिया होती है, सबको नाम से देखते ना। हालांकि इसमें जब हमारे पास चारों अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान पे दूसरा यानी रिप्लेस करना। और द्विप्रतिस्थापन में वही अभिक्रिया क्या करें, दोनों होगा। संयोजन क्या मानते देखते हैं, हमारे पास ए है, ये बी है, अगर से ऐड कर ले तो ए बी बन गया। और ध्यान समझते हैं, संयोजन मतलब क्या जुड़ना। तो अभिक्रिया होने से जो स्टार्ट होती है क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक इसी से हम चारों पढ़ लेंगे ना, अभिकारक। और जो अभिक्रिया होने के बाद जो मिलता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास एक अलग है और ये भी अलग है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या अभिकारक कितने हैं, 2 है। तो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाए, ये हमारे पास क्या एक ही है ना, एक उत्पाद बनाए, तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन। क्या संयोजन मतलब जुड़ना। तो ये 2 लोग मिलकर क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। हो गया संयोजन मतलब। अगर वियोजन करना हो क्या होगा, वियोजन मतलब टूटना। तो अगर इसी को उल्टा कर दें, जैसे हमारे पास ये लिखा है, ए भी है, अगर इसको हम ब्रेक करते किसमें टूटेगा, ए प्लस और बी में। ये क्या होगा, हमारे पास अलग अलग उत्पाद हो गए। और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, और ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट। समझते ना। तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट एक है, लेकिन ये अभिक्रिया करने के बाद कितने में टूट गया, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो संयोजन मतलब क्या आ जाएगा, जुड़ना। वियोजन मतलब टूटना। जुड़ने के लिए हमें बस कितने चाहिए, 2 चाहिए। इन सब की डिफिनेशन हमारे पास प्रॉपर लिखवाई गई है अगले लेक्चर में, जो कि इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें डिफिनेशन प्रॉपर, ये बस सिर्फ आपके लिए रिवाइज के लिए। तो अब ऐसे समझते रहिए। संयोजन मतलब क्या आ जाएगा, जुड़ना। जब ए या बी हमारे पास 2 है अभिकारक, या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा, उसे क्या कहेंगे, वियोजन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन किसी के स्थान पर, जैसे हमारे पास ये लिखा है ए प्लस बी, या ऐसे मानते हैं ना, ए बी है, इसके वजह हम सी करा रहे हैं, हो गया। तो सी अगर मानते हमारे पास मोर रिएक्टिव तत्व है, यानी ज्यादा इसके पास पावर है, तो ये क्या करेगा, इसमें से किसी एक को हटा देगा जो इससे कमजोर यानी थोड़ा सा वीक होना चाहिए। वीक होगा तो उसको हटा देगा। तो मानते ए आ गया, सी आ गया, बी को क्या इसने रिप्लेस कर दिया उसके स्थान से। तो यानी इसने क्या किया, उसके स्थान से इसको रिप्लेस कर दिया, तो उसी क्या कहलाएगी, प्रतिशत। यानी अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या करेगा, हटा देगा। तो हटा देगा तो क्या करेगा, उसके साथ खुद जुड़ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर ये द्विप्रतिस्थापन में क्या होगा, अगर एक माल हमने ऐसा ले लिया, सी डी हो गया, अब ये क्या बन जाए, ए सी के साथ चला गया, बी किसके साथ आ गया, डी के साथ। अब सी ने भी हटा दिया, डी ने भी हटा दिया, तो ये अभिक्रिया 2 बार होगी, तो उसे क्या कहेंगे, द्विप्रतिस्थापन। तो ध्यान समझते हैं, नोट करिए। हालांकि इसकी डिफिनेशन प्रॉपर रूप से लिखवा दी गई है, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं ना। अब इसके आगे से हम पढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। क्षेपी मतलब क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मल, और इसका क्या आ जाएगा, एंडोथर्मल। एंडोथर्मल था, एंडोथर्मल। अब ध्यान समझते हैं, एंडोथर्मल और एक्सोथर्मल, क्षेपी और शोषी। शोषी का मतलब क्या होता है, सोखना।
राइटिंग हिंदी मत जाइएगा, ठीक है, हालांकि हो सकता है आप ऐसे समझते हैं। सोसी मतलब क्या था, सोखना। कोई चीज कब सोखी, जब उसको हम देंगे तब। उष्मा का मतलब क्या आता है, उष्मा यानी हीट हो गया या आग हो गई, उष्मा हो गया। तो सोसी का मतलब जब उसको हम हीट देंगे तब वो सोखेगा ना। सोखना मतलब क्या, किसी चीज को हम देंगे तभी तो सोखेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, उष्मा सोसी यानी वह अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसे पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए उष्मा की आवश्यकता आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी या क्या कहलाएगी, एंडोथर्मल अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती। हो गया। हालांकि दोनों के नाम से पढ़ते हैं। शोषी मतलब क्या था, सोखना। तो सोखने क्या करेंगे, हम उसको देंगे। और छेपी, छेपी मतलब क्या था, बाहर निकलना। बाहर कब निकलेगा, जब हमारे पास होगा तब बाहर निकलेगा। यानी अभिक्रिया जो कि रिएक्शन करने के बाद बाहर निकले। ये किसका हो गया, इसका हो गया। इस वाले को लिख देते हैं, इस वाले क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया। अब लिख लेंगे ना ऐसे, क्या हुआ, वह अभिक्रिया जिसे पूरा करने की, इसमें क्या उष्मा निकल रही है, तो उसमें क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसे पूरा करने उष्मा की आवश्यकता क्या होगी, इसमें क्या होगा ना, उष्मा इसको चाहिए। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया होने के लिए उष्मा इसको चाहिए। तो जिसको चाहिए उससे क्या कहेंगे, सॉरी, इसको चाहिए तो उसको शोषी कहेंगे। जिसमें से बाहर निकले उसको क्या कहेंगे, छेपी कहेंगे। ठीक है, या तो नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। अगली हेडिंग हमारे पास ऑक्सीकरण तथा अपचयन। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए ना। इसमें हमारे पास हेडिंग है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होता है अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ध्यान समझते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। चलिए, इसमें हमारे पास देखिए दो ही हमेशा आता है ना क्लास 10th। हालांकि 11th में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आपस में पड़ती नहीं है, यानी दोनों अपोजिट है। हालांकि होता नहीं, लेकिन बस सिर्फ याद करने के लिए बताया जा रहा है ना, अपोजिट है यानी पड़ती नहीं है। तो क्या है, अगर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, दूर जाएगा। अपोजिट का मतलब क्या था, एक पास आएगा दूसरा दूर जाएगा। और सपोर्ट में होगा तो जो भी जाए तो वो भी जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब एक पास आएगा दूसरा दूर जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से मिलता जुलता है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, इसके पास क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो अगर इसके पास ऑक्सीजन जाए तो हाइड्रोजन क्या आएगा, दूर जाएगा। अपोजिट का मतलब ये होगा ना, एक पास जाएगा दूसरा का दूर जाएगा। अब इसमें आते हैं, इसमें भी हमारे पास वही ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों में आपस में बढ़ती नहीं। तो इसी का जस्ट उल्टा इसमें हो जाएगा, अपचयन है। इसमें तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास चला गया है। तो अगर इसमें ऑक्सीजन क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। अगर हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीजन क्या आएगा, बाहर जाएगा। तो उल्टा का मतलब क्या होता है, अपोजिट है हमारे पास। तो हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या हो जाएगी। इसकी प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक था तो क्या आ जाएगा, वह अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जांपल देते हैं और इस वाले का भी ना, दोनों साथ में। ठीक है, ऑक्सीडेशन इसको थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको एग्जांपल दिख सके। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीकरण था। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जैसे ये लिखा है हमारे पास,
इसका क्या कराएंगे, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास एक है, ये अलग है, इसमें क्या इधर दोनों साथ में देखें क्या हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अब इसमें भी देखते हैं ना, जैसे ये लिखा है ना दूसरा, इसमें मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन जुड़ने के लिए हम या तो H2O भी ले सकते हैं, या दूसरा कोई एग्जाम्पल जैसे Na हो गया प्लस H2। अब क्या कराएंगे तो क्या बनेगा, NaH। अब ध्यान से ये अलग है, ये अलग, लेकिन इधर क्या है, साथ में है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, इसके पास में जुड़ गया। इस वाले में क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा था, इस वाले में हाइड्रोजन जुड़ा था ना, यहाँ तक नोट कीजिए, चेक स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं ना, ऑक्सीकरण, इसी का एक आता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और अपचयन क्या हो जाएगा, अपचायक, अपचायक। अब ध्यान सुनते ना, ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या आ जाएगा, जिसका अपचयन हो, एंड जिसका अपचयन होगा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और अपचायक में क्या होगा, जिसका हमारे पास क्या हो, ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण हो, एंड जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक, जिसका अपचयन उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा। डिफिनेशन का हमें लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, वह अभिक्रिया, या ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जिसका अपचयन हो वह ऑक्सीकारक कहलाता है। ऐसे इसमें भी लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, यानी जिसका ऑक्सीकरण वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। अगली हेडिंग हमारे पास है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ध्यान सुनिए, इसके बाद लास्ट एक हेडिंग और बचेगी, संचारित सकते हैं। ये चैप्टर हमारे पास क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। हम ऐसे ही हर संडे को एक एक चैप्टर आप कंप्लीट कर देंगे, 4 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, 4 संडे तक कंप्लीट, यानी 1 महीने में हमारे पास क्लास 10th का केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड लास्ट हेडिंग है विकृत गंधिता। अब ध्यान से सोचते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। जैसे मानते हैं हमारे पास खाना है, भोजन से कहते हैं ना, तो खाना क्या होता है, अगर सुबह में देखेंगे रात का बना है, सुबह में क्या हो जाएगा, महकने आता है, बदबू आता है, स्मेल आती है उसमें से, तो उसे क्या कर लेते हैं, विकृत गंधिता। यानी हमारे पास खाना है, यानी तेल, इसमें तेल होता है, वसा होती है, तेल और वसा है ना, तो तेल और वसा युक्त भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के संपर्क में क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। कहने के मतलब हमारे पास कोई खाना है तो उसमें क्या होगा, तेल और वसा होगा, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है जिसमें तेल और वसा होगा, तो तेल या वसा युक्त भोज्य पदार्थ जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से उपचयित होकर क्या आ जाते हैं, इसमें से स्मेल आ जाती है, उसी घटना क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसकी डिफिनेशन क्या आ जाएगी, तेल तथा वसा युक्त भोज्य पदार्थ वायु के संपर्क में आकर उपचयित हो जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। हो गया, उम्मीद करते समझ में आया ना। विकृत गंधिता क्या, हमारे पास कोई भोजन है, हमारे पास खाना है, या कोई भी चिप्स हो गया, पॉकेट हो, कोई भी हो गया, तो हमारे पास उसमें क्या तेल और वसा ही होता है ना, तेल और वसा युक्त होगा, तो हमारे पास कोई भोज्य पदार्थ है, तो भोज्य पदार्थ किससे आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, तो क्या हो जाएगा, उपचयित है। उपचयित का मतलब उसमें स्मेल आने लगी, उसी घटना क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। चलिए, लास्ट हेडिंग इसकी संचारण। एक सेकंड, विकृत गंधिता का उपाय हो सकता है, रोकने के उपाय, तो क्या हो जाएगा, रोकने के उपाय। ठीक है, रोकने का उपाय क्या आ जाएगा, पहला, आप चिप्स देखे हैं, चिप्स में हमारे पास चिप्स क्या फुला होता है ना, तो उसमें क्या होता है इतना, लेकिन फुला होता है, तो उसमें कौन सी गैस होती है, यानी नाइट्रोजन गैस भरकर, यानी किसी भोज्य पदार्थ यानी तेल और वसा युक्त भोज्य पदार्थ को
नाइट्रोजन गैस के संपर्क में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसलिए चिप्स क्या होता है, खराब नहीं होता है, उसमें गैस होती है नाइट्रोजन गैस। दूसरा कहते हैं सूर्य के प्रकाश से बचाकर। ठीक है, देखिए क्या होता है, सर्दी हमारे पास तो खाना जल्दी नहीं खराब होता है, लेकिन गर्मी का जल्दी खराब, क्योंकि उसमें क्या होता है, सूर्य की ज्यादा लाइट होती है, तो यानी सूर्य से बचाकर। तीसरा और लास्ट हमारे पास ठंडी जगह पर रखते ना, ठंडी जगह रखकर। ठीक है, इसलिए फ्रिज में खाना रखा जाता है कि खराब ना हो। या तो नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। केमिस्ट्री के क्लास 10 केमिस्ट्री लेक्चर 1 का ये लास्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, संक्षारण, जिसे आप लोग कहते हैं मूर्छा लगना, यानी जंग लगना। लगता है ना, लोहा होता है तो उसमें जंग लग सकती है, यानी किसी भी वस्तु में जो हमारे पास किसी संपर्क में आता है, जब हमारे पास मूर्छा कब लगेगी, जब हमारे पास उसमें क्या हो, जैसे ये हमारे पास लोहा है तो इसको हम क्या करें, खुले में रख दे तो वायु के संपर्क में आएगा, इस पर नमी आएगी, यानी पृथ्वी से नमी लेगा, ऊपर से जलवाष्प आएगा, तो उसी के संपर्क में आकर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, संक्षार हो जाता है। तो हमारे पास लिख सकते हैं, जैसे कोई वस्तु कोई वस्तु नहीं आते, चलिए धातु लिख सकते हैं, कोई धातु वायु तथा नमी क्या हो जाएगा, जलवाष्प। नमी, वायु तथा नमी के संपर्क में आकर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसे वस्तु धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। हो गया। जैसे भी हमारे पास कोई लोहा है जिसको नमी में रख देंगे तो उस पर क्या आएगा, वायु आएगी, नमी आएगा, जलवाष्प आएगा, यानी ओस पड़ेगी, सबके संपर्क में आकर इसका ऑक्सीकरण जाता है, और लोहा क्या होता है, जंग क्या लगता है, अचानक तो आ ही नहीं जाता, धीरे धीरे वस्तु क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्षरण होती है, यानी उसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसी पूरी प्रोसेस क्या कहते हैं, संक्षारण। यहाँ तक नोट कीजिए। ये हमारे पास चैप्टर लास्ट क्लास 10 का लास्ट चैप्टर था, सॉरी पहले चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी, जो कि कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को पूरा आवाज कीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी ना, आप कमेंट करके बताइएगा, तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, तो कमेंट करके जरूर बताएं।